आजकल फैशन बन रहा है कि भैया देखो, एमएलए को हमने इतने टिकट दे दिए, इस जात को इतने दे दिए, उस जात को इतने दे दिए। मोदी जी बोलते हैं हाँ, मगर फिर आपने जो पहले एमएलए की पार होती थी वो आपने छीन लिया। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। हमारे आने से पहले हमारे देश में ऐसे छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? जिन लोगों का आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई कि हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को एक दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। पटना में स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में संबोधन के दौरान राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधे। इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, देश में जाति जनगणना को जानबूझकर टालने का काम भाजपा और आरएसएस कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने 1.5 घंटे के भाषण में जाति जनगणना का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलने देना चाहते हैं। राहुल ने कहा, मैं शासन में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना की मांग कर रहा हूं, न कि सिर्फ प्रतिनिधित्व के लिए। मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने 2 चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं। उस शिक्षा के सिस्टम में आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई इतिहास नहीं है। क्या दलित प्रोफेसर्स एग्जाम लिख रहे हैं हिंदुस्तान में? तो आपकी ना मीडिया में भागीदारी। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करता हूं, 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया। उनकी लिस्ट निकालिए, 25 लोग हैं, अदानी, अंबानी, ये लोग। जीएसटी का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आपका पैसा है, दलितों का पैसा है, पिछड़ों का है, आदिवासियों का है। मगर अगर आप लिस्ट निकालेंगे
उसमें एक दलित नाम नहीं है, एक पिछड़ा नाम नहीं है, एक आदिवासी नाम नहीं है। दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना की मांग करने वाले राहुल गांधी ऐसा लगता है कि वो भाषण देने से पहले होमवर्क नहीं करते, क्योंकि अगर राहुल पीएम मोदी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो कम से कम राहुल एक बार पीएम मोदी के भाषण को सुन लेते तो ठीक होता। क्योंकि राहुल गांधी अपने भाषण में पीएम मोदी के संसद में दिए 1.5 घंटे के भाषण का जिक्र करते हैं, तो कम से कम राहुल गांधी को एक बार प्रधानमंत्री की बातों को सुन लेना चाहिए था। आइए हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने संसद में अपने भाषण में आरक्षण, SC, ST, OBC पर क्या बोले थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके, एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर सेक्टर में SC, ST, OBC को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उस दिशा में हमने बहुत मजबूती के साथ काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में ST वर्ग के एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम SC ST समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले
मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया। आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 और कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। (2014) के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। हर दिन एक नई आईटीआई बनी है। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुला है। सोचिए, एससी, एसटी, ओबीसी हमारे युवा युवतियों के लिए कितनी वृद्धि हुई है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर योजना के पीछे लगे हैं 100% सिचुएशन, 100% उसको लागू करें। उसके जो भी लाभार्थी हैं वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पहले, ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। और मेरे हिसाब से
जब मैं 100% सेचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है और असल में ये संविधान का सम्मान है। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आरक्षण और जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाना चाहते हैं। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ों, जातिगत जनगणना को लेकर आवाज बुलंद की। मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है, मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है। जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक यह संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता है। ये इसको सामने से नहीं मारते हैं। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे। राहुल गांधी ने दलितों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने की बात तो कही है। अब देखना है कि राहुल गांधी की बिहार में जातिगत जनगणना या दलितों की उठाई गई आवाज बिहार के चुनाव में कांग्रेस या गठबंधन को कितना फायदा पहुंचाएगी। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।